जो अग्निवीर योजना आई है, मैं उसका समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे लोगों के पास में 10वीं करने के बाद में जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा था, 12वीं करने के बाद में गरीबी हालात में नहीं पढ़ पा रहा था, गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी कर रहा था, गांव में मतलब मंडियों में धान के काम कर रहा था और काम कर रहा था, पल्लेदारी कर रहा था, वो उससे बचेगा और उसको एक मौका मिल रहा है कि 24-25 साल की उम्र में वो वापस घर आ जाएगा, 12 लाख रुपये उसको मिलेंगे। और बैंक ने भी एक स्कीम निकाली है कि वो 12 अगर उनके यहाँ को जमा करेगा तो शायद वो 18 देंगे, कुछ ऐसी स्कीम बैंक ने भी जो है वो निकाली है। और जो उसको 30-40 हज़ार रुपये हर महीने मिलेगा, रहना फ्री, खाना फ्री, वहाँ सब कुछ फ्री, ठीक है, आपको तनख्वाह मिल रही है, बचेगी ना आपकी, तो वो पैसा भी आपको बचेगा। तो आप 20-25 हज़ार लाख की सेविंग कर रहे हैं और 25 साल की उम्र में आप अपने घर आकर के बैठ रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। उस पैसे से आप अपना बिजनेस कर सकते हो, एक्स सर्विसमैन के आधार पर आपको दूसरी नौकरी मिल सकती है। तो अच्छी स्कीम है और मैं खासतौर से शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहूँगा कि वो लोग में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। रेजिमेंट है जो जाति के नाम पर हैं, धर्म के नाम पर हैं और क्षेत्र के नाम पर हैं, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, जाति और धर्म के नाम पर जो रेजिमेंट है, ये कहीं ना कहीं टूटेंगी। इसमें मैं कह रहा हूँ कि जो सरकार ये लेकर के आई है वो कम से कम दलित समाज के लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि 17.5 साल की उम्र से 21 साल की उम्र तक उसमें भर्ती वो लोग कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि एक अच्छा मौका है SC ST OBC के पास में और ख़ासतौर से दलित समाज के पास में, जो 10वीं करने के बाद 12वीं करने के बाद में मजदूरी कर रहे हैं, जो दूसरों के गांव देहात में खेतों में काम कर रहे हैं, उनके पास में एक मौका जाए और मतलब भर्ती की तैयारी करें। 4 साल का मौका, 21 साल 22 साल की उम्र में आप भर्ती होकर के या 20 साल में 24 साल की उम्र में आप वापस आ जाओगे। आपको सरकार पहले साल 30 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रही है, जिसमें से 30% काट रही है, 9 हज़ार रुपये महीने वो आपको सेविंग रखेगी, 9 हज़ार सरकार मिलेगी। अगले साल वो 33 हज़ार हो जाएगी, फिर वो 40 हज़ार तक जाएगी और 40 हज़ार में से 30% जो है वो काटेगी। तो एक तरीके से आप इसको समझिए कि 4 साल में आपको मतलब वापसी पर 12 लाख रुपए मिल रहे हैं और 4 साल तक आपको तनख्वाह मिल रही है, आप ट्रेंड हो रहे हैं। वहाँ से 21-22 साल की 25 साल की उम्र में जब आप वापस आएंगे, शादी करिए, घर बसाइए और दूसरी कंपनी में, किसी कंपनी में आपको एक असला अलॉट हो जाएगा, तो एक आपको प्रमाण पत्र मिलेगा काम करने का, तो वो आपको बेनिफिट है। तो मैं इसको समझ रहा हूँ कि इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो 10वीं और 12वीं करने के बाद में बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, घर की माली हालत उसकी ख़राब है, वो कम से कम 4 साल 5 साल में अपना उसको जो पैसा मिलेगा उससे घर भी चलेगा उसका, और वो उसकी रोजगार भी कर सकता है, और जो बाद में उसको 12-13 लाख रुपए मिलेगा उससे उसकी चैनल में सेटिंग भी हो सकती है। और रहा सवाल शिक्षा का, तो 12वीं करने के बाद में, हाई स्कूल करने के बाद में 4 साल के बाद में आएगा तो शिक्षा तो वो जब भी ले सकता है, ऐसी कोई बहुत लंबा चौड़ा गैप तो है नहीं। या दूसरी जो एक्स सर्विसमैन को जो लेते हैं, वहाँ पर भी उसकी जो है क्या नाम है, उसको मतलब एक तरीके से प्राथमिकता दी जाएगी। जो रेजिमेंट के नाम पर भर्ती होती थी वो अब ओपन भर्ती हो रही है। अब मैं आपको एक सर्वे बता रहा हूँ, लगभग 750 जिले हैं पूरे देश भर में, और मात्र 168 जिलों के लोग फौज में जाते हैं, बाकी जिलों के लोग फौज में नहीं जाते हैं। अब उड़ीसा का आदमी है, रेवेन्यू तो वो भी दे रहा है सरकार को, पैसा तो वो भी जा रहा है, तो वो आदमी फौज में क्यों नहीं जा रहा है? उसको भी तो जाना चाहिए ना। तो अब ये पूरे ओपन भर्ती है, पूरे देश की भर्ती है, तो देश की भर्ती में अब हर देश के कोने से आदमी उसमें आएगा, और आएगा तो वो उसमें अपना हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। तो एक 4 साल का रोजगार मिल रहा है, उसके बाद में 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, और फिर एक्स सर्विसमैन को आपको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। आपके पास में एक सुनहरा मौका है। मैं सरकार की गलत नीति, अच्छी नीति उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा। ये वो लोग हैं कि नहीं 4 साल के बजाय 15 साल की बात जो है वो होनी चाहिए, 15 साल की, 16 साल की, जैसे पहले फौज में भर्ती होती थी। अभी हाँ, इसमें एक चीज़ जो है वो छूट गई, वो ये है कि जो ये कह रहे हैं कि हम 10% मतलब जैसे 40 हज़ार भर्ती होगी तो 10 हज़ार लोग जो है उनको हम पक्का करेंगे, यानी 4 साल के बाद में अगले 16 साल तक वो 12 साल 25% लोगों को हम जो उसमें 35 हो गया, 10 उसमें दे दिया ना, पैरामिलिट्री। हाँ, पैरामिलिट्री। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये जो वो 25% या 35% जो लोग होंगे वो कौन से लोग होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सरकार वो जाति के आधार पर उनको सवर्ण समाज के लोगों को या जो खास नेताओं के लोग हैं, नेताओं के बच्चे, उनको ले ले, या किसी दूसरे लोग नहीं, ये तो वही होंगे ना जो अग्निवीर होंगे। अग्निवीर में से भी किन लोगों को सुनिश्चित किया जाएगा, ये बात है ना। या तो सरकार इस पर ये बताए कि जिसका 4 साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा, पहले साल में एक कोई मतलब उसके अच्छे कामों के लिए उसको प्रमाण पत्र जारी करे, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, तो 4 साल में जिसका अच्छा रिकॉर्ड होगा उसको रखा जाएगा। या तो ये इस पर मापदंड होना चाहिए। तो सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे कि वो ये बताए कि जो 35% लोगों को, अग्निवीरों को अपने पास में रखेगी, वो कौन से, उसका जो क्राइटेरिया वो क्या होगा, उसका पैरामीटर क्या होगा, किस आधार पर उनको रखेगी। तमाम लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारों के साथ ये मजाक किया जा रहा है। बेरोजगार अब 2 साल से 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली कोरोना के चक्कर। सेना में लगभग 60,000
जो है भर्ती हर साल हो 55 से 60,000 और उतने लोग रिटायर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 40,000 अभी ये ले लेंगे तो उसके बाद तो इनको तो हो सकता है कि एक साल में 40,000 की 2 भर्ती करनी पड़े, क्योंकि पहले जो लेते थे वो जब 60,000 लेते थे वो 16 साल चलते थे, लेकिन अभी जो ये 40,000 ले रहे हैं ये मात्र 4 साल चलेंगे या कुछ 4 साल चलेंगे, कुछ ज़्यादा चलेंगे। तो 75% तो 4 साल के बाद वापसी हो जाएगी, 25% रह जाएंगे या 65% वापसी हो जाएगी। तो हो सकता है कि अब हर साल जो है वो पहले 60,000 लिए जाते थे, अब हो सकता है 2 लाख लिए जाएं। तो मौका है 2 लाख लोगों को इसमें लिया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा और फिर ये कि दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा। हमारे लोग, पहली बात तो दलित समाज के लोग जा ही कितने रहे थे फौज में, कितने जा रहे थे बताओ मुझे, उंगलियों पे गिन के बता दो किस गांव में कितने दलित फौजी हैं। 10 में से 1, 10 में से 1 भी नहीं है भाई साहब। अगर आप 100 की बात करोगे तो 100 में 2, 4, 5 लोग मिलेंगे शेड्यूल कास्ट के, और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे, पूरब में तो वो भी नहीं है। तो ये हमारे जो लोग हैं अब इनके पास मौका है, मौका है। तो ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये वो लोग जाने। लेकिन मैं खास तौर से शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये कहूँगा, SC ST को ये कहूँगा कि आप जाओ, आपके पास में सुनहरा मौका, सरकार ने खोली है भर्ती और आपको वहाँ पे जाके अपना भर्ती होना चाहिए। बड़ा मौका है, आपकी गरीबी दूर हो सकती है। गाँव में आपके पास ज़मीन नहीं, खेत नहीं, खलियान नहीं, भैंस कट्टे पाल करके आप दूसरों के खेतों में काम करके जो दलित समाज नौकरी कर रहा है या मजदूरी कर रहा है या पेट पालन कर रहा है, अपना पालन पोषण कर रहा है, उसके पास में एक सुनहरा मौका है कि एक फौजी का सम्मान होता है, पूरा देश भ्रमण करने का आपको मौका मिलेगा, देश दुनिया को समझने का मौका मिलेगा, आपको रहना खाना फ्री, और फिर इक्वलिटी जो है वो तीनों सेनाओं में तीनों सेनाओं में मौका मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि सेना में इक्वलिटी है, आप खाना मिलेगा तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के टेबल लगा, ठाकुर की टेबल लगा, जातिवाद वहाँ पर जातियाँ टूटती है। सेना में कोई भी आदमी हो, वहाँ रैंक होती है, रैंक के आधार पर खाना सबको मिलता है। तो अच्छा मौका है, जाना चाहिए और भर्ती होना चाहिए। और मैं दलित समाज के लोगों से खास तौर से करूँ, आप जाओ, आप विरोध मत करो। जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन्हें छोड़ो, लेकिन आप लोगों के पास में सुनहरा मौका है, आप जाइए और जाकर के अपनी भर्ती को सुनिश्चित करिए। कई लोग कह रहे हैं कि ये अग्निवीर जब 4 साल में वापस आएंगे, इन्हें हथियार चलाने का एक्सपीरियंस होगा, ये कहीं अपराधी ना बन जाए। नहीं, अब ये तो अपराधी बनेंगे तो बस सरकार क्या कर रही है, कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, ये क्या काम करेंगे जब आदमी आप ये आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो 4 साल देश की सेवा करके आएगा तो उसके अंदर देश के प्यार करने का जुनून होगा? आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो? आप अग्निवीर को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या वो अपराधी बनेगा? जो आदमी 4 साल देश की सेवा करके आया है, जो देश की सेवा करके आया, तो क्या वो अपराधी बनेगा? एक गलत भ्रांति फैलाई जा रही है। ये देखिए, मैं क्या करूँ, अपराधी तो कोई भी हो सकता है, अपराधी पुलिस वाला भी हो सकता है, अपराधी वकील भी हो सकता है, अपराधी जज भी हो सकता है। अपराधी होने का मतलब ये नहीं है कि वो उसका पैसे से उसका कोई लेना देना है। अपराधी तो पुजारी भी हो, जो पुजारी मंदिर में 6 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा है, मुझे बताइए क्या उसका पैसा उसके लिए रोकता है? आदमी है, जो शरीर है उसकी, वो अपराधी बनाती है, जो शरीर है। आदमी का जो अग्निवीर हो गया, XYZ कोई भी हो गया, तो इस तरीके से नहीं बना। मान लीजिए 18 साल की एज में वो अग्निवीर बन जाता, 22 में वो रिटायर हो जाता, तो फिर तो उसे पुलिस में भी मार सकते। अरे 35 साल की उम्र तक शेड्यूल कास्ट के 32 साल की उम्र तक जा रहे हैं। आप 6 साल तैयारी करो ना, आपके पास पैसा आ गया, आप कोचिंग लो, आप अच्छी और एजुकेशन लो, आप आगे ट्राई करो, किसने रोका है आपको? दलित समाज के लिए सुनहरा मौका है, दलित कम्युनिटी को जाना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करें, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। भर्ती खुलती है और मैं कह रहा हूँ इस आंदोलन में भाग लेना, जो विरोध का आंदोलन है इससे भी दूर रहना चाहिए दलित समाज के लोगों को। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जैसे सरकार ने अभी कल परसों कहा ना कि जो जिन लोगों के नाम FIR होंगी उनको अग्निवीर में भर्ती का मौका नहीं मिलेगा, कैरियर खराब हो जाएंगे। तो दलित समाज के लोगों से मेरी खास तौर से अपील है कि वो इस आंदोलन का हिस्सा ना बने। पुलिस वेरिफिकेशन करेगी, हमारे 2 तारीख वाले मुकदमे अब तक नहीं सुलझे, एक नई कहानी आपके साथ बिगड़ जाएगी। तो आंदोलन से दूर रहें, अपनी भर्ती सुनिश्चित करें, अब जाएं, अप्लाई करें। 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में आप रिटायर होकर घर आ जाएंगे, आपको 12-13 लाख रुपए मिलेगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, दूसरों की गुलामी से बचोगे। आइए, शादी करिए, तैयारी करिए, दूसरों की तैयारी करिए।